देवरहाय दिगम्बराय पञ्चासेनाय नमो नमः। ॐ देवरहाय दिगम्बराय पञ्चासेनाय ॐ देवरहाय दिगंबराय पंचासीनाय नमो नमः। देवरहा बाबा ने स्वयं कहा है, बच्चा ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवी हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं यक्ष हूँ, ना मैं गंधर्व हूँ, ना मैं किन्नर हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ। जब आप तीर्थ पर जाते हैं तो आपको एक फल मिलता है। जब आप किसी संत के समक्ष जाते हैं तो आपको 4 फल मिलते हैं। लेकिन अगर आप सदगुरु के सामने जाते हैं और शरणागत हो जाते हैं तो आपको अनंत फल मिलते हैं। आप और हम जब नदियों में डुबकी लगाते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, लेकिन इस भारतवर्ष में ब्रह्मांड के ऐसे संत भी हुए हैं जब वो नदियों में डुबकी लगाते हैं तो नदियां पवित्र हो जाती हैं। आप जानते हैं आज मैं कहां पर हूं? आज मैं किसकी कृपा के शरण में हूं? आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे ब्रह्म ऋषि देवरहा बाबा यानी बड़े सरकार के विषय में बात करने की, और उनकी बिना आज्ञा के तो हो ही नहीं सकती। हम जिनसे बात करेंगे उन्होंने बाबा को देखा ही नहीं है, बाबा के साथ वो 22 सालों तक रहे हैं। बाबा की बड़ी कृपा और लाड़ उनको मिला है। आज उनकी गद्दी पर विराजमान है और बाबा के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ हैं देवदास बाबा। आपका बहुत बहुत स्वागत और मेरा आपको प्रणाम। आपके आगे सवाल करना बहुत हिम्मत की बात है, लेकिन आज एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपसे सवाल करूंगी ताकि हमारे माध्यम से लोग जान पाए कि हमारे देश में ब्रह्मांड पे राज करने वाले संत भी रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे है, देवरहा बाबा कौन है? ओम देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि देवरहा बाबा कौन है। देवरहा बाबा ने स्वयं कहा है कि बच्चा ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं देवी हूँ, ना मैं देवता हूँ, ना मैं यक्ष हूँ, ना मैं गंधर्व हूँ, ना मैं किन्नर हूँ, ना मैं मनुष्य हूँ। बच्चा मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। शास्त्र कहता है ईश्वरस्य बोध स्वरूपस्य साक्षात ब्रह्म रूपस्य। जो ईश्वर का बोध स्वरूप है वो साक्षात ब्रह्म होते हैं। ब्रह्म अर्थात जो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर ना हो, जिसको हमारे सहज भाषा में विदेह भी बोलते हैं। तो बाबा मनुष्य नहीं है, वो परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है। क्योंकि बाबा की वाणी है कि बच्चा मैं हमेशा उन्मनी अवस्था में रहता हूँ, और भगवान श्री हरि श्री नारायण वो भी उन्मनी अवस्था में रहते हैं। तो इस को आप जब ध्यान से देखेंगे तो बाबा ब्रह्म है, मनुष्य नहीं। मनुष्य का शरीर है उनके पास, परंतु वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए बाबा हमेशा मनुष्यों से दूर मचान पे रहते। बाबा के जन्म को लेकर के अलग अलग बातें हैं। कोई बोलता है 250 वर्ष बाबा की उम्र रही, कोई कहता है 400 वर्ष रही, किसी ने कहा 900 वर्ष रही। तो बाबा के आप बहुत करीब रहे। आप तो मुझे इस रहस्य से पर्दा उठा दीजिए कि बाबा की उम्र कितनी थी। देखिए, बाबा के जन्म के बारे में तो कोई नहीं जानता। अच्छा। सभी अटकलें लगाते हैं। हाँ जी। कोई कहता है बाबा चित्रकूट में वहाँ किसी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। हाँ। एक आगरा में लावनिया फैमिली है, वो दावा करते हैं कि बाबा हमारे यहाँ हमारे पूर्वज हैं।
कोई गोरखपुर के पास वो हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के थे। तो मैंने बाबा से एक बार पूछा कि बाबा ये सब लोग आते हैं बोलते हैं बाबा हमारे पूर्वज हैं, इसमें सत्य क्या है? हाँ। तो बाबा ने हंस के बोला, बच्चा तुम्हें पता है तुम्हारे पूर्वज कौन है? हाँ। हमने कहा हम तो गृहस्थ आश्रम में जन्म लिए, अब तो हमें नहीं पता कौन है। अरे बच्चा, सबके पूर्वज नारायण। नारायण इस सृष्टि की शुरुआत है, इसीलिए वो सबके पितर हैं और पूर्वज हैं। तो बच्चा, मैं किसी भी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया, हाड़ मांस के शरीर से मेरा जन्म नहीं हुआ। तब मैंने पूछा कि फिर सरकार ये शरीर कैसे बना? तो बाबा ने हंस के बोला, अरे बच्चा मेरी उत्पत्ति जल से। जल से। क्योंकि बाबा का एक नाम जलेश्वर बाबा भी। हाँ, जलेश्वर बाबा। तो अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि बाबा की उत्पत्ति जल से है। और बाबा पहले जल में ही रहते थे। गोरखपुर के पास अर्जुन हिरनी एक जगह है, वहाँ बाबा सरजू जी के पानी के अंदर रहते थे। 2 बांस गड़ी रहती थी सीढ़ी बना के, और जब भक्त लोग 100-200 इकट्ठे हो जाते तो बाबा निकल करके दर्शन दे करके दूर से ही हाथ दिखा के फिर पानी में चले गए। उस समय बाबा को लोग जलेश्वर बाबा बोलते थे। तो कई कवियों ने उस समय बाबा के ऊपर कविता भी लिखी कि जल से उपजे हैं मुनिराई, सरजू ही अपनी मात बनाई, जहाँ खेलत रहत मुनिराई, तो जलेश्वर बाबा नाम कहाई। समझ रहे हैं ना? हाँ। एक छोटा सा हमें याद है, किसी बहुत पुराने कवि ने लिखा था बाबा के विषय। तो अब जैसे बाबा रीवा में रहे, रीवा स्टेट, 4 आंवले के पेड़ थे, उसके ऊपर मचान लगा के रहते थे। अच्छा। वहाँ अमलेश्वर बाबा बोलने लगे। अंबिकापुर स्टेट है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ बाबा बिल्कुल निर्जन पर्वत में रहते थे। तो वहाँ पहाड़ी बाबा के नाम से जाने गए। हाँ। अब जहाँ संत से कोई नाम तो पूछता नहीं। हाँ जी। तो इस प्रकार से बाबा के अनेक नाम। और अब देवराहा बाबा, ये भी नाम 5 मिनट लगेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब बाबा जलेश्वर बाबा के नाम से विख्यात थे, सरजू जी में एक बार बहुत भयंकर बाढ़ आई और बाबा की झोपड़ी और जहाँ बाबा रहते थे पानी में सब बह गया। 6 साल तक किसी को पता नहीं था कि बाबा कहाँ है। सब समझ लिए कि बाबा जल में समा गए। देवरिया में मैल एक जगह है, वहां पे किसान लोग ऊंची नीची सरजू जी के किनारे मिट्टी थी, खुदाई कर रहे थे। तो खुदाई में उनको बांस झोपड़ी वो निकालने लगे, फिर जटा मिली। जटा मिली तो और संभल गए। जब उन्होंने खुदाई किया तो बाबा समाधि, पृथ्वी के अंदर समाधि। हल्ला मच गई चारों तरफ। अरे एक महात्मा निकले हैं और वो ध्यान में बैठे। पहले लोगों में अलग भावना रहती थी। ये बात हम बता रहे थे 1800 और 1900 के बीच की बात है। अच्छा। वहां लोगों ने तुरंत हरि कीर्तन बैठा दिया, तमाम लोग भीड़ लग गई दर्शन करने वाले को। फिर जब बाबा ध्यान से बाबा के शरीर को उठा करके उन्होंने एक जगह रखा, बाबा ध्यान से निकले, बाहर आए अपने अंतःकरण से। तब उन लोगों ने पूछा आप कौन है, कहाँ से आए? अरे बच्चा, मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूँ। फिर बाबा ने बोला कि उन लोगों ने कहा कि बाबा हम लोग गरीब हैं, किसान हैं। अरे बच्चा, तुम लोग का कल्याण करने के लिए मैं।
लोगों ने कहा कल्याण कैसे होगा, सरजू जी ने सारी जमीन काट दी। हाँ। अच्छा बच्चा, तुम लोगों को कितना जमीन चाहिए? हम्म। तो उन्होंने बताया वहां थी सरजू माता। बाबा ने बोला कि वहीं पे हमारा मचान लगे, और बाबा की मचान जहां तक लगती वहां सरजू जी मिट्टी काटते थे। ऐसे करते करते एकदम दूर एकांत में चली गई मचान, और पूरी जमीन ही जमीन हो गई। तो वहां पे बाबा को दियर में, दियर समझती हैं, नदी के किनारे को दियर बोलते हैं। दियर, अच्छा। उधर के भाषा, अच्छा। कहीं किनारा बोलते हैं, कहीं अरार बोलते हैं, तो वहां पे दियर बोलते हैं। तो वहां पे दियरवा बाबा करके बोलना सीखा। अच्छा। और धीरे धीरे ये अपभ्रंश शब्द वैदिक शब्द में बदल गया देवरा। अच्छा, समझ रहे हैं ना? हाँ जी। तो देवरहा बाबा, ये हनुमान जी का एक नाम है। अच्छा। जी। अच्छा, जितना आप पढ़ेंगे, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो लोग कहते हैं देवरिया के पास के थे इसलिए देवरा बाबा। दियर में रहने के कारण दियरहवा बाबा, हाँ, फिर उसको सुधरा वो नाम तो देवरा। देवरा। और देवरिया डिस्ट्रिक्ट एक छोटी सी थी, तहसील थी, वो प्रख्यात हो गई बाबा के नाम से। जी। सुंदर। तो ये है सारी कहानी। अब बाबा की उम्र के बारे में है, तो वास्तविक जानने के लिए बाबा की महासमाधि के बाद 1991 दिसंबर जाड़े के दिन में मैं गया रांची। बाबा ने हमें बताया था, कई खास भक्तों को पता है ये बात, कि बाबा ने वहां पे कायाकल्प किया। हाँ। रांची में पालकोट स्टेट है, नागवंशी राजाओं का राज्य है। अभी जो रांची शहर बसाए हैं वही राजा हाँ, के नाम से बना हुआ है। मैं वहां गया, वो लोग आते हैं अभी भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे राजघराना अभी आते हैं। वो सभी बाबा के शिष्य रहे और परंपरा आज भी चल रही है। मैं वहां गया, उस समय वहां के राजा थे कृष्णनाथ सहदेव, बहुत पुराने, 96 ईयर के थे। मैं उनसे मिला, बड़ा स्वागत किए। अभी उनके जो लड़का है गोविंद नाथ सहदेव, वो भी काफी वृद्ध हो गए। अच्छा। उनके जो लड़का है राम मनोहर सहदेव, अच्छा, वो सब बाबा से दीक्षित है, और सबका नाम 3-4 पीढ़ियां। हाँ हाँ, सबका नाम बाबा ने रखा है। अच्छा। तो कृष्णनाथ सहदेव जी से मैं मिला, बड़ा खुश हुए। हमने कहा मुझे उस जगह पे जाना है जहाँ बाबा ने कायाकल्प किया। उन्होंने बोला वहाँ पे थोड़े नक्सलाइट जगह है, लेकिन हम व्यवस्था करेंगे। वहाँ के लोग उनको बहुत मानते, भगवान की तरह मानते थे, क्योंकि जब राज खत्म हुआ तो उन्होंने सारी जमीन गरीबों में बांट दी। बहुत ही सज्जन राजा थे। जितने उनके नौकर चाकर आसपास के गांव के लोग थे, सबको बांट दिया। तो वहाँ के लोग उनको बहुत मानते। तो उन्होंने कहा मैं खबर भेजवा। खबर भेज दिया तो वहाँ के लोगों ने सब वो गुफा की साफ सफाई कर दी। मैं गया तो उनके गढ़ से करीब 1.25 किलोमीटर होगा। मैं उस गुफा में गया, तो बाबा ने बताया था बच्चा, उस गुफा में सूर्य का प्रकाश भी आता है। अच्छा। और बच्चा उसमें सदाबहार जल है। अच्छा। बच्चा उस गुफा में, एक बड़ा गुफा है, उससे बच्चा थोड़ा अंदर जाओगे तो एक छोटी गुफा है। और उस गुफा में पाताल गंगा बहती रहती है हमेशा। तो मैं गया, उसमें कोई रहता नहीं था, जंगली सुअर वगैरह रहते थे, स्याही सुअर सब वहाँ रहते थे। तो उन लोगों ने सफाई किया, आवाज करके भगाया। तो मैं गया तो पूरा साफ नहीं था, फिर भी मैं गया, वहाँ बैठ के ध्यान किया। फिर छोटी गुफा में भी गए, पानी अभी भी चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अच्छा। लेकिन सारा थोड़ा पत्थर वगैरह गिर गए हैं,
तो कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, रहने के लायक नहीं, अच्छा। क्योंकि गुफा भी घर ही होता है, हाँ, अगर कोई रहे। तो सफाई है। हाँ, तो मैं वहां देखने गया, तो मैंने राजा से कृष्णनाथ सहदेव जी से बात हाँ जी, की, बाबा ने यहाँ कल कल कायाकल्प कल किया। किया। हाँ। उन्होंने बोला हाँ महाराज, हमारे यहाँ इसका पूरा हिस्ट्री है। बाबा की कायाकल्प की। हाँ, अच्छा। तो हमने कहा कब किया, कैसे किए। तो उन्होंने बोला कि हमारे से जो 5वें राजा थे, उन्होंने जब उनकी राज्य थी यहाँ पे, तब बाबा ईस्ट इंडिया कंपनी हाँ, इंडिया में आ गई थी। आ गई थी। तो उस समय हम लोग का व्यापार शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उस समय बाबा हमारे यहाँ आए, और जो वर्तमान राजा थे उनको बोले कि बच्चा, मैं तुम्हारे राज्य में इस जगह में कायाकल्प करूंगा, और मुझे ये वनौषधि चाहिए और ये सामान चाहिए। हाँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ये कायाकल्प क्या होता है महाराज? तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जो बोल रहे हैं वो करो, हाँ। जब हम कर लेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ। तो राजा लोग सज्जन होते थे संतों के प्रति, और उन्होंने बोला कि बाबा उस समय अत्यंत जीर्ण शीर्ण काया में आए थे। अच्छा। 3 साल बाबा गुफा में रहे, और 3 साल तक हमारे महाराज ने उनकी पूरी देख रेख। 3 साल के बाद 1 साल या 1.25 साल बाबा एकदम गुफा बंद कर दी। इतने समय तक। हाँ। और जब बाबा निकले उसमें से, तो उनका शरीर एकदम युवा था, एकदम युवा, एकदम युवा, 16 साल के बच्चे जैसा। तो हमारे जो उस समय महाराज थे, उन्होंने आश्चर्य किया और बोले ऐसा हो नहीं सकता, आवाज तो आपकी वही है। हाँ। बोले हाँ बच्चा, मैं वही हूँ, मैंने अपना कायाकल्प किया, जीर्ण शरीर को नूतन बनाया। वो राजा इतने दीवाने हो गए, बोले महाराज ये विद्या हमें सिखा दीजिए। बाबा ने बोला तू राजसी बुद्धि का है, हाँ। ये योगियों की विद्या है। बाबा ने उनको बोला कि नहीं नहीं, ये तुम्हारे लायक नहीं है, तुम जब राज्य से तृप्त हो जाना तब मैं तुम्हें बताते हैं कि उन्होंने राज्य ही त्याग दिया, एक रात में अपने भतीजे को राज्य दे दिया और सन्यासी बनने के लिए बाबा के पीछे गए। जीवन बदलने वाला था। तो वो राज्य छोड़ करके बाबा की शरणागति में। अच्छा। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की 1 पेज की एक अखबार आती थी। तो बताया कि उस न्यूज में ये छपा कि एक राजा ने, हेडलाइन, हाँ, एक राजा ने एक सन्यासी के, योगी के चक्कर में पड़ के अपनी राज का त्याग कर दिया। तो वहां पे बाबा ने कहा, अब उस वहां से कितनी यात्रा हुई होगी तो देवरिया में आए हो। हाँ, समझ नहीं है। तो वहां से राजा ने जब वो कायाकल्प करने के बाद अनेक स्टेट में रहे, उसके बाद फिर देवरिया गोरखपुर पहुंचे, वहां से फिर देवरिया पहुंचे, देवरिया से फिर वृंदावन पहुंचे। तो ये है, अब उसमें हम लोग उम्र का अनुमान लगाए। हाँ। तो उस समय से लेके अभी तक 400 साल के लगभग। ये तो पूरा साइंटिफिक कैलकुलेशन है, पूरा एग्जैक्ट। हाँ, मतलब 400 वर्ष का तो है। अब उसके पीछे कहाँ से यात्रा शुरू की होगी वो नहीं पता। बाबा ने हमें यहाँ बताया कि बच्चा तुम्हें जानना है तो वहां जाओ। बाबा भी पूरा कहते हैं कि घुमा करके कि पहले खुद जानो, हाँ, फिर विश्वास करो। मैं आज आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो मुझे लगता है कि सबको जानना चाहिए, लोगों पे सवाल नहीं होते। हम आपके रूप में बाबा को देखते हैं, उनकी कृपा है। हाँ, और बाबा को हमने अक्सर तस्वीरों में देखा है, या उनके कुछ दुर्लभ वीडियो हैं जिसमें ये लगा है जब बाबा ऐसे थे, क्योंकि आप बाबा के बच्चे हैं। आपको बाबा बुलाकर के लेकर आए अपनी विद्या से। आपने बाबा को 22 सालों से इन्हीं नैनों से देखा है। मैं जानना चाहती हूँ बाबा कैसे दिखते थे, आज बताइए। बाबा बड़े ही कोमल। हाँ जी। देखिए कहते हैं ना कि
जैसे छोटा बच्चा का शरीर होता है ना, एकदम मखमली शरीर, अंदर से इतने दयालु कि आप सोच नहीं सकते। इतनी करुणा, इतना प्रेम, इतना दया, इतना स्नेह, वो ईश्वर के अलावा और किसी में नहीं। बाबा की करुणा की बात बता रहे हैं हम। देवरिया में थे हम बाबा की सेवा में। एक सर्प बार बार परेशान करता था। हाँ। हम लोग उसको पकड़ के छोड़ आते, फिर आ जाता था। तो एक बंधु जी वहाँ के लोकल सेवक थे, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, इसको जय सिया राम कर देते हैं। हाँ। और समझ लीजिए कि हम लोग 100 मीटर की दूरी पे बात कर रहे हैं। हाँ जी। बाबा ने आवाज दिया, देवदास जी सरकार, फौरन मेरे पास आ। मैं गया, ये कौन है? हमने कहा बंदूक जी। उसको भी बुलाओ। तुम लोग हिंसा की बात कर रहे हो। हमने कहा, इन्होंने कहा कि बच्चे की तरह इन्होंने कहा ऐसा करना है। इन्होंने कहा कि वो जो सांप बार बार परेशान कर रहा है, इसको हम लोग सीताराम कर देते हैं, मतलब मार देते हैं। हाँ। बाबा ने कहा, बच्चा, उसको मारने का मतलब हमें मार। बाबा ने कहा, देवदास तुम्हारे ऊपर वो सांप कितने बार चढ़ा? हमने कहा बहुत बार चढ़ा। और तुम? हमने बोला हम भी कई बार पाँव रख लिए। तुम्हें काटा? हमने कहा नहीं। जब वो नहीं काट रहा है तो तुम उसे काटने के लिए क्यों गए? समझ रहे हैं? तो इतनी करुणा हिंसक जीवों के प्रति। बाबा हमेशा दया है बच्चा, दया है बच्चा, सभी जीव के लिए दया है बच्चा। देखिए यहाँ पे जमुना जी में बड़े बड़े कछुए। हाँ जी। यहाँ पे 1989 में बाढ़ आई। इतनी बाढ़ की बाबा 13 दिन एक ही जगह पे बैठे रहे, वहां बाहर में। बाबा ने कहा, बच्चा, जल में कछुए भूखे हुए। हाँ। हमने कहा, इस सरकार इतने बाढ़ में कछुए कहाँ से आएंगे? हाँ। बाबा ने बोला, बच्चा तुम्हारे पास खाने पीने का राशन है ना? हमने कहा जी सरकार है। बाबा बोले, बच्चा सब बोरा को खोल खोल के पानी डाल दो। और जैसे ही मैंने आटा ये सब डालना शुरू किया, कछुए ही कछुए आ गए। आटा पानी पे तैरता है। हाँ। और तो चप 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 खाने लगे। तो उनको हर जीव की भाषा, कौन सा जीव क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, सब पता था। इसीलिए कहा जाता था कि बाबा हर जीव जंतु से बात कर लेते थे। करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। एक ऐसी ही घटना है, जनवरी का महीना था। उस समय बाबा के समय में यहाँ कोई ईंट पत्थर नहीं था। ये अच्छा। मचान हम लोग की झोपड़ी होती। अच्छा। ये सब तो बाद में बना। ये 95 के बाद का है सारा। तो इतनी कोहरा, इतनी सर्दी थी। रात को 1 बजे बाबा ने आवाज दिया, जी सरकार, बच्चा एक जीव बहुत दुखी है, यहाँ से उत्तर दिशा में इस हमारे उंगली के सीधे में जाओ। 1 बजे रात को चारों तरफ कोहरा, सर्दी। बाबा ने बोला, बच्चा हाथ में डंडा और कुल्हाड़ी ले लेना, आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा। तो मैं, हमारे गुरु भाई थे राम सेवक दास जी, दोनों एक डंडा लिए, कुल्हाड़ी लिए, और हम लोग चल दिए। जैसे जैसे पास गए तो आवाज सुनाई दे, और बिल्कुल पास में पहुंचे, टॉर्च लगाए। नीली गाय को भेड़ियों ने घेर रखा था। उसकी बच्चा था एक छोटा सा। नीली गाय को घायल कर दिया था। और बच्चे को बचाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे।
फिर जब हम लोग पहुंचे तो भेड़िया हम पे भी अटैक करने हाँ, लगे। इसीलिए बाबा ने बोला कि कुल्हाड़ी और कुल्हाड़ी डंडे ले- लेकर जाइए। तब हम लोग डंडा लेकर के घूमने लगे, चारों तरफ घुमाने लगे। हाँ, फिर हमने बच्चे को कंधे पे उठा लिया हाँ, और कंधे पे उठा करके एक जो महात्मा बाबा बोले दो दो जने जाना, हाँ, एक डंडा घुमा रहे हैं उनसे बचने के लिए, और हमने कंधे पे लिया और हमारे पीछे पीछे नीली गाय आ गई। आ गई। तो उसको ले आए, उसका जख्म ठीक किए। हम्म, जब उसका घाव ठीक हो गया तो अपने आप वो बच्चे को लेके चले। तो इतनी दूर की बात, 1.5-2 किलोमीटर बाबा से, ये होती है संतों की करुणा, करुणा। प्रकृति से जुड़े हुए। और कुछ नहीं। मैं अब आपसे संबंधित पूछना चाहती हूँ, कार्तिक मास का समय था, आप ऋषिकेश से देवरिया चले आए, बाबा ने आपको देखा और बोला जाओ तप करो, और आप वहीं रह गए। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? ये हमारे बचपन की बात। हाँ जी। एक ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी जगह है। हाँ जी। अब तो वहाँ पे पुरानी चीजें रही नहीं। वहाँ पे एक बूढ़े बाबा नाम के संत, उन्होंने उनके पास में परमहंस की साधना कर। परमहंस का मतलब होता है कोई वस्त्र नहीं है शरीर पे, भोजन का प्रयत्न नहीं करना है, आकाश वृत्ति, परमात्मा सर्वव्यापी ब्रह्म को जानना और उसी के भरोसे रहना। कोई भी हिंसक अहिंसक जीव जंतु आए, सब में उस ईश्वर को देखना और अपने आप को उसके अंदर अनुभव करना। वो हमारी साधना कंप्लीट हो गई जब, अच्छा। तो मैंने उनसे आग्रह किया कि हमें शिष्य बनाए, दीक्षा दीजिए। तो वो दीक्षा नहीं देते। उन्होंने थोड़ा मौन होके बोला, जाओ तुम्हारे गुरु देवराहा बाबा, उन्होंने बताया आपको, तुम वहां जाओ, तुम्हारी प्रतीक्षा कर। तो उस समय समझ में नहीं आया कुछ भी। तो हमने बोला कैसे जाएंगे यहाँ से? बोले तुम्हारे पास पाँव तो तुम्हारे 2 हैं, इन्हीं पाँव से चल के तुम मेरे पास आए थे, इन्हीं पाँव से चल के उनके पास जाओगे। तो हमने बोला कोई गाड़ी वगैरह में? बोले नहीं नहीं, ऐसे ही जाना गंगा है। जी के किनारे किनारे जाओ, और जब मन करे थक जाना तो गंगा जी में शवासन करना, जल के अंदर। मैंने ये पढ़ा था कि आप शवासन में आए थे। हाँ। अच्छा। जब मैं थक जाता था हाँ। तो पानी में लेट जाता। अच्छा। पानी के साथ बहते रहते। तो कई बार कछुए, एक सोंस जानवर होती है डॉल्फिन जैसी। अच्छा। गंगा जी में तो कम देखने को मिलती है। तो कभी वो भी अटैक करते, तो हाथ पांव चला दिया तो हट जाते। अच्छा। इस तरह से हम तैरते, कुछ तैरते हुए, कुछ सो करके, पैदल चल के, वहां से हम चले थे भादो, यही आषाढ़ का महीना था, और देवरिया पहुंचने में हमें लग गया दशहरा, विजयदशमी के बाद। इतना 3.5 महीना के करीब लग गया। ये भी साधना है। हाँ, साधना, आनंद का वो यात्रा भी हमारे जीवन का एक अद्भुत अनुभव। उस यात्रा में कितने लोग मिले हमें, कैसे कैसे लोग मिले, और दिव्य शक्तियों का अनुभव। अच्छा, आपको हुआ? जी। उसमें हमने, अब पता नहीं बोलना चाहिए नहीं, आप बोलिए। बोलिए। एक जगह में आया। हाँ जी। तो गंगा जी से निकल के टूटा हुआ सा पुराना, कोई हो सकता है किसी का मोटर घर हो, तो पानी वानी करते हैं। हाँ। वहाँ पे 3-4 पेड़ थे पुराने, तो मैं उसके ऊपर झाड़ भाड़ करके वहीं पे चला गया ले। रात्रि को वहाँ पे बहुत सारी डाइन आई। अच्छा। हाँ। पता नहीं कौन सा मुहूर्त होगा वो। हाँ। और वो उनकी सारी लीलाएं मैंने देखी वहां से बैठकर, लेटे लेटे। जी। तो वो भी एक अलग अनुभव था मेरे जीवन का, और मुझे विश्वास हुआ कि ये होते हैं, और ऐसी विद्या भी होती है। तो मृतक शरीर को निकाल के वो लोग खेल रहे हैं उसको, और उससे काम करवा रहे हैं। मृतक शरीर से? हाँ। जो कि आज के समय में बोलना
और सुनना एक अजीब सा लगेगा। हाँ। तो वो भी मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उसी एक समय में हमें सिद्धों के दर्शन हुए एक जगह। सिद्धों के। हाँ, हाँ जी। मैं एक जगह फंस गया, भंवर में पड़ गया। अच्छा। गंगा जी के पास हाँ, भंवर के भंवर पड़ते होते हैं। हैं। भंवर में पड़ गए तो मैं दोनों हाथ उठा के मैंने सोचा अब तो मैं मर जाऊंगा। हे परमात्मा, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे ये शरीर दिया, मैं आप में मिलने जा रहा हूँ। कोशिश किया, अब देखे कि अब हम तो जाएंगे, तो मैंने उस समय पता नहीं कहाँ से आया अभ्यास था, बोलते ही किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। ऐसे हाथ था, हाथ पकड़ के पानी से बाहर। ये तो मुझे गजेंद्र मुक्ति मोक्ष याद आ गया। और मैं जब बाहर चला गया तो वहां थोड़ा कम पानी था, जैसे घुटना पर समझ। वहां भी मैं समझ रहा था मैं गहरे में ही हूँ। हाँ। लेकिन जैसे ही मैं हाथ मारा तो हमने कहा, अरे किनारे कैसे आ गए। और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पकड़ा और फेंका मुझे, और मैं उसी को देख रहा हूँ कहाँ गए, कौन थे वो। फिर रात्रि को उनका दर्शन हुआ, वहीं रुक गए हम। फिर रात्रि को उनका दर्शन हुआ। ये सब कृपा होती है, गुरु कृपा इसको होती है। और जैसे ही आप इतनी साधना और कठिन यात्रा करके पहुंचे और बड़े सरकार ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा सामने थे, बोले आ गए बच्चा, सीधे सीधे आ जाते, इतना घूम फिर के क्यों आए हैं, वो क्या किस्सा है, वो क्या अनुभव है? ये मैं जब वहां से आया तो उस समय सरजू जी के, गंगा जी और सरजू जी का मिलन होता है गाजीपुर। तो वहां से हमें बताया गया था कि गंगा जी पार करके दूसरी तरफ हो जाना, फिर सरजू जी का किनारा पकड़ लेना। तो मैं पकड़ करके वहां से करीब 22-23 दिन लगे हमें। आए तो बाबा ने एक महात्मा भेजा राम शरण दास को कि एक बालक आ रहा है, उसको मेरे पास लाओ। तो उन्होंने देखा मुझे, एकदम सवेरे का समय था। बोले बालक कहाँ से आए हो? हमने कहा हिमालय से आए। चलो गुरुदेव ने बुलाया। अच्छा। मैं जब आया तो उस समय बाबा दातुन करते। अच्छा। बाबा दातुन करते थे। अच्छा। नित्य। तो जैसे ही आया मैं प्रणाम, महात्मा जी ने दंडवत किया, फिर मैंने भी किया। बाबा बोले अरे बालक तू आ गया। हाँ। आओ बच्चा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? बड़ा कठिन यात्रा करके आया है। हाँ। आओ बच्चा। बुलाए, बाबा ने चरण दिया। मैं छोटा था तो काफी लटकाए चरण को, फिर मैंने हाथ लगा लिया ऊपर। उसी समय बाबा ने तुरंत गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र देके बोले जा बच्चा, सरजू जी के कछार बोलते हैं जहाँ पे जंगल होता है। हाँ। वहां जाके तप करो। मैं सीधे वहां से प्रसाद मिला लेकर के सरजू जी पार किए। और सरजू जी वहां 2 भाग में बंटी। एक अद्भुत चमत्कार की बात बताएं। आप अयोध्या गई हैं? हाँ जी। सरजू जी का जल देखा है आपने? हाँ जी। थोड़ी मटमैला सा जल होता है, सोन के जैसा। वही सरजू जी देवरिया आ रही है। और सरजू जी का वहाँ बाबा के मचान से 1.5-2 किलोमीटर पीछे 2 भाग बनता है। ठीक है। एक छोटा सा सरजू जी का पार्ट बाबा की मचान पे आता है, और बड़ी सरजू जी वहां से 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर निकल जाती है। और इन सरजू जी का जल एकदम निर्मल नीला साफ। हाँ, क्योंकि वो तो मटमैला होता है बहुत। हाँ। हाँ। उधर जो सरजू जी हैं उनका जल एकदम दूसरा। हाँ। ये चमत्कार एक अद्वितीय चमत्कार है कि सरजू जी ने बाबा के लिए एकदम अलग जल दिया, एकदम क्लीन, जैसे माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ साफ करती है। आप उसमें मछलियां चलती हुई देख सकते हैं, इतना साफ, इतना सुंदर जल।
तो ये एक देव चमत्कार है कि देवताओं के द्वारा चमत्कार है। तो वहां से फिर उसको पार करके फिर जमीन आ जाती है। वो जमीन बाबा ने ही छुड़वाया सरगुजी से। अच्छा। और कई हजार एकड़ जमीन गौचर के नाम से बाबा ने गौ माता के लिए अधिकारियों को बोल के वो करवाया। मैं आपके जन्म से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि बाबा के जन्म का रहस्य है तो आपके जन्म का भी बहुत रहस्य है। आपका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि मैंने एक कहानी कहीं पढ़ी थी, इसे आप ही क्लियर करेंगे। 3 सेब दिए गए, एक सेब गिर गया और वो बाबा ने कहा ये मेरा। ये मैं जरूर चाहूंगी कि आप बताएं। हमारे पिताजी, हाँ। दादा, परदादा सब बाबा के शिष्य परंपरा में ऐसा बताते हैं कि हमारी दादी माँ भी बोली कि पिताजी ने ही बताया कि हमें कोई संतान नहीं, काफी समय हो गया संतान नहीं। तो बाबा के पास जाते थे, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, भीड़ भी बहुत होती। तो बाबा ने खुद बुलाया है, अरे बच्चा तू कुछ कहना चाहता है? तो साथ में लोग थे, बोले हाँ बोलो बोलो। तो बोले कि हमें कोई संतान नहीं। अच्छा बच्चा मेरे पास आओ। बाबा ने टोकरी रहती थी बाबा के, हाँ। जहाँ बैठते थे वहां से 3 सेब निकाला, हाँ। और उन्होंने ऐसे गमछा किया। तो गमछे में तीनों सेब डाला, हाँ। एक सेब उछल करके मचान के नीचे, हाँ, गिर गया, हाँ। चली गई। तो वहां से कोई एंट्री नहीं करता था। तो हमारे वहां पे जो उस समय सेवा में थे गोकुल दास जी महाराज, हाँ। तो बाबा उन्होंने, हमारे पिताजी ने बोला होगा कि बाबा एक फल तो गिर गया है। अरे बच्चा वो यहीं का फल है। अच्छा। फिर उन बाबा ने कहा गोकुल दास जी, अरे गोकुल वो फल उठा के इसको दे दे। उस समय उनको समझ में नहीं आया, साधारण व्यक्ति के समझ में कहाँ आता है। तो उन्होंने ले लिया, ले जा करके माता श्री को दिया, उन्होंने खाया होगा। फिर मेरी उत्पत्ति हुई। और बचपन से ही राम नाम में लगन थी, संतों में लगन थी। और बाबा ने खींच लिया, आ जाओ। ये कहानी है। आप स्कूल नहीं गए? छोटे में तो थोड़ा बहुत तो गए होंगे, लेकिन एक चुटकी बजाई और अंग्रेजी सीख गए। हाँ। आपकी संस्कृत बहुत सुंदर है, आपकी हिंदी अद्भुत है, आपकी अंग्रेजी बहुत शानदार है। अगर कोई आपके प्रवचन सुने तो आप समझा देते हैं भाव। ये एक चुटकी से अंग्रेजी कैसे सीखी जा सकती है, आप मुझे ये बताइए। ये घटना है 2007 की। ऐसे इसकी शुरुआत 1986 या 87 की है। यहाँ पे एक फ्रेंच ग्रुप आई थी दर्शन करने। तो दुभाषिया कोई मिला नहीं, हाँ। तो बाबा ने कहा तुम लोग सब जाके फाटक पे खड़े हो, हाँ। सबको हटा दिए। बाबा ने फ्रेंच ग्रुप को फ्रेंच लैंग्वेज, ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में 1.5 घंटा लेक्चर बाबा ने, हाँ। और फ्रेंच लोग जो थे वो खड़े थे अनमने मन से। जब बाबा ने उपदेश शुरू किया तो सबने हाथ से बैग, कैमरा सब रख के हाथ जोड़ लिया। बाबा कंटिन्यू बोलते गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, सब घुटने पे आ गए। वहाँ का रूल होता है कि अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं या उनको रिस्पेक्ट करते हैं, सरेंडर हाँ। जितने भी थे स्त्री पुरुष सब घुटने पे खड़े हुए हाथ जोड़ के ऐसे। उस समय मेरे को कुछ पता ही नहीं बाबा हाँ। क्या बोल रहे हैं, हाँ। जब वो लोग चले गए तब उनका दुभाषिया भी आ गया था, हाँ। गया था वृंदावन, तो जाम में फंस गया। अच्छा। तो बाबा बोले अरे अब तुम्हारी जरूरत नहीं, हो गया, हाँ। उन लोगों ने भी रोक दिया, नो तुम बोलोगे ही नहीं कुछ। तो दुभाषिया ने बताया, उन लोगों ने बताया कि दिस इज आवर ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज।
तो दुभाषिया ने हमें उनसे पूछा क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बोल रहे हैं बाबा ने पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज में बात की है। और वो पुरानी कितनी पुरानी होगी ये नहीं पता। हम्म। उस समय हमने बाबा से बोला बाबा मैं अंग्रेजी सीख ले। अच्छा। तो बाबा बोले अरे अंग्रेजी सीख के क्या करेगा, हाँ। पढ़ा लिखा बाभन का काम, बोल दे साधु जय सिया जय राम। सिया राम। हम भी चुप लगा गए। बाबा बोले बच्चा अगर तुम्हें हमें अंग्रेजी सिखाना होगा ऐसे चुटकी में अंग्रेजी सिखा दो। अब उस समय हमें इसकी समझ नहीं लगी। मैं 2006 में इंग्लैंड में था। ग्लासटनबेरी एक जगह है, हाँ। वहाँ पे मेरे लेक्चर चल रहे थे। तो मैं हिंदी में बोलता था, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो पहला दिन ठीक था, दूसरे दिन कोई और आया, तीसरे दिन कोई और आया, वो सही बैठा नहीं था। तो जो आते थे उनको भी अच्छा नहीं लगा, मेरे को बिल्कुल ही अच्छा नहीं। फिर मैंने पोस्टपोन्ड करके ग्लासटनबेरी के पास एक दूसरी सिटी है, तो वहाँ पे हम चले गए। मैं रात को शयन किया, बाप जैसे नियम पूजा करके सो गए। सुबह 3:30-4 बजे के आसपास बाबा स्वप्न में आए। बाबा ने कहा तू यहाँ खाने और सोने के लिए आया। अच्छा। तुम्हें हमने यहाँ पे प्रचार प्रसार सनातन संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए भेजे हैं। तो स्वप्न एक जागृत स्वप्न होता है, एक सुसुप्त होता है। हाँ जी। फिर मैंने भी करवट बदला, मैंने बोला कि हमें अंग्रेजी नहीं आता, मैंने बोला था आपको अंग्रेजी सिखा दो। हाँ। आपने मना कर दिया। हाँ। मेरे से नहीं है। फिर मैं भी करवट बदल के फिर दोबारा ठंडी होती। थोड़े देर में एक शार्प आवाज आई बहुत तेज और मेरे दिमाग में घुसी। इतनी तेज टन करके आवाज, मतलब उसके बाद सो नहीं सकता कोई। मैं उठ के बैठा, सिर पकड़ा, हिलाया और अनुभव करने लगा कि हुआ क्या है। मैंने देखा सब चीज ठीक था, नॉर्मल था। मैंने ध्यान किया थोड़ी देर, फिर सो गया। फिर उठे। उस दिन के बाद अगर कोई हमें थोड़ी भी अंग्रेजी बोले ना तो रिपीट होने लगी। अच्छा। तो चेकोस्लोवाकिया, चेक से, स्लोवाकिया से, जर्मन से हमारे शिष्य लोग आए तो उन्होंने बोला गुरुजी यू आर टॉकिंग वेरी नाइस इंग्लिश। तो मैंने उनको सारी घटना बताई। हाँ। मैंने बोला आई डोंट नो हाउ। सबको सरप्राइज हुआ कि ये कैसे हुआ। हाँ। और मुझे भी हुआ। उसके बाद मैंने फिर 114 देश की यात्रा की लगातार कई सालों तक। और सब जगह, अब तो खैर उतना नहीं जाते, तो अब बोलने से अच्छा रहता है। लगातार इंग्लिश आ गई। फिर मैंने 114 देश की लगातार यात्रा की। खूब प्रचार प्रसार योग का, अध्यात्म का किया। उसके बाद फिर अब शांति से बैठे हैं। आप बाबा के साथ 22 वर्षों तक रहे। बाबा के भोजन को लेके भी बहुत रहस्य है। हाँ। बाबा भोजन करते थे? मैंने कभी बाबा को भोजन क्या करते थे? मैंने बाबा को सिर्फ दूध लेते हुए देखा है। अच्छा। इतने सालों में कभी भी मैंने भोजन आदि, क्योंकि लेंगे कहाँ से, लेंगे तो हम ही। हाँ। और बाबा कभी भी इसकी डिमांड कहीं भी नहीं था। बाबा के लिए हम लोग दूध गर्म करते थे, मिट्टी की बर्तन में दूध को डाल करके ढक्कन लगा के ऊपर से कपड़े से मार्किन कपड़े को धो करके वो गांठ दे करके बांध करके यहाँ गांठ दे देते। हफ्ते में 10 दिन में वो गांठ खुला होता था, तो हम लोग समझ जाते आज बाबा ने दूध ग्रहण किया। मतलब रोजाना भी नहीं? ना। अच्छा। मतलब हाँ। तो
मैंने अपने नेत्रों से देखा बाबा दूध लेते हुए। मिट्टी के कुल्हड़ जाते थे बाबा के पास। मिट्टी के जहाँ मचान है बीच वाले खंभे पे एक घड़ा रहता था हमेशा। घड़े में पानी दोनों टाइम, कभी 3 टाइम हम लोग ताजा पानी भर के रखते थे। साथ में कुल्हड़ धो के रखते थे, मटके रखे जाते थे। तो बाबा अगर जल भी पीते थे ना, तो हम लोग जैसे नहीं कि लिया और पानी पी। तो मैंने पहली बार जीवन में बाबा को दूध लेते हुए देखा। बाबा ऐसे दूध डाल लिए कुल्हड़ में, 4-5 कुल्हड़ है वहां पे, थोड़ा थोड़ा दूध सब में डाल दिया। ठीक है। फिर उसमें पानी मिलाए। हाँ। और पानी मिला के कम से कम समझ लीजिए 40 से 50 मिनट तक थोड़ा सा पी करके ऐसे करके थोड़ी देर बाद फिर ले लिए। मतलब इतनी सी दूध को पीने में 1 से 1.25 घंटा समझ लीजिए। और वो भी डायरेक्ट नहीं, पानी मिलाकर। मैंने गुरुदेव से पूछा तो बाबा बोले बच्चा योगी अल्पाहारी होता है। तो हमने पूछा अल्पाहार क्या होता है? तो बाबा ने बोला बच्चा अल्प का मतलब होता है नाम मात्र का आहार शरीर में जाना चाहिए। तो मैंने आज पहली बार आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने बाबा से कहा कि ये बाबा अगर आधी कुल्हड़ दूध में ये तो बहुत ही कम है। हाँ। बाबा हंस के बोले अरे बच्चा ये तो महीनों का भोजन हो जाता है। तो हमने कहा वो कैसे? तो बाबा ने बोला बच्चा देख, योगी के पास 10 महामुद्रा होता है। महामुद्रा महाबंधा महाभेदस्य केसरी उडियान मूलबंधस्य बंधो जलांधराभिदः करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रादस्कम जरा मरण नाशम। ये 10 मुद्रा जरा अर्थात वृद्धावस्था, मृत्यु अर्थात इनका नाश करने वाला होता है। इसमें सबसे श्रेष्ठ है खेचरी मुद्रा। हाँ। बच्चा योगी खेचरी मुद्रा का अभ्यास करे और अल्प आहार को उससे जोड़ दे तो वो महीनों महीनों तक जल के माध्यम से अपने को जीवित रख सकता है, जो गुरुदेव करते थे। हाँ। तो बाबा का वही टेक्निक जल और दूध का संपर्क करा करके और अपने शरीर में लेना और उसको प्रकृति से जोड़ देना। क्योंकि हम लोग भोजन लेते हैं सिर्फ मन बुद्धि चित्त अहंकार तो कहीं और है। हाँ बिल्कुल। हाथ और मुंह चलती है। हाँ। और योगी की चित्त वृत्ति प्रकृति के साथ जुड़ती है। अब प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे? दूध कहाँ से आया? गौ से आया। गौ के पास कहाँ से आया? ग्रास से आया। ग्रास कहाँ से आया? पृथ्वी से उपजे। पृथ्वी कहाँ से आई? ब्रह्मांड की एक अंग है। और ब्रह्मांड कहाँ से आया? नारायण से उत्पन्न। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। इसे कहते हैं प्रकृति से जुड़ जाना। जब उसमें आप जुड़ जाएंगे तो जले विष्णु अस्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुलेर विष्णु सर्वम विष्णु मयम जगत। अब आप जब विष्णु से जुड़ करके कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो सब में विष्णु है और वो पालनहार है। उस पालनहार के संपर्क में आप जो भी अल्पाहार ग्रहण करेंगे वो पालनहार उसको पूर्ण बनाएगा। बाबा एक समय पे बहुत जगह होते थे। बाबा को क्रिया योग, आपने खेचरी योग का बताया, इतना था।
बाबा क्या सच में जल पर चलते थे और हवा में? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा हवा में तो मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा। हाँ जल पे चलने की जो क्रिया है हाँ। ये भी मैंने देखा है, लेकिन उसमें मुझे भ्रम हुआ। अच्छा। भ्रम ऐसे हुआ कि बाबा हमेशा 3 समय स्नान जाते थे। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में, हम्म दोपहर में और हम्म। संध्या। हम्म कोहरा पड़ा हुआ है, नदी में कोई बाबा जाते थे जहाँ स्नान करते थे, गहरे पानी में हम लोग हाँ जी। बांस को सीढ़ी बना करके पाइल करते थे। 2 नाव ऐसे बंधी रहती थी, उसमें जाते थे जल और 2.5 से 3 घंटा जल में रहते थे, अंदर पानी के अंदर, बाहर नहीं। तो मैंने सर्दी में आना तो इधर से है बाबा को, और आई इधर से, और कोई आवाज नहीं हुई। पानी की भी कोई आवाज नहीं? आवाज नहीं हुई। तो मैंने बाबा से पूछा, सरकार आप इधर से कैसे आ रहे? अरे बच्चा, सारे मार्ग मेरे मार्ग है। तो माइंड नहीं किए। बाद में मुझे पता कि बाबा उधर से कैसे आए। हाँ। तो ये घटना वृंदावन की है। ऐसी ही घटना देवरिया की है। बाबा स्नान करने जाते हैं, हम लोग वहाँ किनारे पे बैठ के हम जय सिया राम, जय जय सिया राम करते रहते। और पानी से जब भी बाबा आते तो आवाज होती थी। तो जैसी आवाज छप छप पानी पे हो तो आँख खुल जाती है हम लोग। आवाज नहीं हुई, मैं देख रहा हूँ बाबा घूम के पीछे से आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कैसे आ रहे हैं। नाव अगर चलने के लिए पानी की तो कुछ चाहिए ना। तो इस तरह से बाबा को मैं मानता हूँ कि जल पे चलते हैं। बाबा की बात आए और मचान की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबा मचान पर क्यों रहते थे और कोई रहस्य था क्या इसका? जी बताइए। बाबा से हमने भी पूछा। हाँ। तो बाबा ने बताया कि बच्चा श्रेष्ठ योगी पृथ्वी से धनुष मात्र ऊपर। अच्छा। धनुष का मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ। तो उन्होंने बोला धनुष तो छोटा होता है। अरे बच्चा, तुम्हारे लिए छोटा हो, हमारे लिए इतनी बड़ी धनुष। तो भगवान राम के धनुष को जानते हो? जानते हो। उन्होंने भगवान राम के धनुष की बात की। जी। सारंग को जानते हो? सारंग नाम था भगवान के। हाँ। बच्चा ठीक इतनी ही परमाणु का धनुष था। तो बाबा ने श्लोक बोला, धनुष परमाण मात्रेण निवसते सिद्ध परायण। धनुष मात्र ऊंचाई पे सिद्ध मुनि परायण जो होते हैं वो निवास करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बाबा गुफा में भी रहते हैं लोग, जमीन के अंदर भी रहते हैं? तो बाबा ने बोला भूगर्भ बोला जाता है इसको। भूगर्भ। भूगर्भ निवसते योगी समाधि योग स्थित। जो समाधि योग में स्थित रहते हैं उनको भूगर्भ में ही रहना चाहिए। जो मोक्ष परायण होते हैं वो ऊपर रहते हैं। इस प्रकार से सबका अलग अलग विधान है कि किसको कहाँ पर रहना चाहिए। जी। देवराहा बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे, कोई खास वजह, कोई खास रहस्य? देखिए कि हमारे रामायण में लिखा है, श्री गुरु पगन खमनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और जितने भी साधक हैं, सिद्ध हैं, गुरु चरणों की महिमा। और गुरु चरणों में गंगा जमुना, गुरु चरणों में तीर्थ धाम। हे गुरुदेव, चरण कमल में कोटि प्रणाम। तो चरण की महिमा है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम। ये भगवान रामानुजाचार्य ने, नारायण भगवान, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हे नारायण, आपका चरण कमल ही मेरा परम धन है। समझ रहे हैं ना?
तो चरण को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है ना शरीर की, चरण में ज्यादा होती है। कैसे? यहाँ सब व्यस्त रहता है। हाँ, उलझा रहता है। यहाँ भी व्यस्त रहता है, श्वास चल रहा है। हाँ, यहाँ भी व्यस्त रहता है, पाचन क्रिया चल रही है। हाँ, यहाँ भी व्यस्त है, मल मूत्र का त्याग है। बिल्कुल, समझ रहे हैं? हाँ, हाथ भी व्यस्त है। हाँ, चरण है जो एकदम शांत विश्राम मुद्रा में रहता है। विश्राम मुद्रा में रहता है। हाँ, तो चरण में और घुटने से नीचे पृथ्वी तत्व, समझ रहे हैं? 5 तत्व हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारे घुटने से नीचे है। और पृथ्वी तत्व जो है वही ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए चरण की विशेष महत्व है। बाबा के चरणों में जन्म जन्म दिख जाते थे। हाँ। आपके साथ भी ये हुआ है। मुझे वो बताइए कि आपने भी कई जन्म बाबा के चरणों में देख लिए और बाबा ने दिखाए आपको। जी हाँ जी, ये घटना है हमारे धारणा से 1984 की, कुछ ऐसे हो। हाँ जी, मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है। हाँ, ये हाँ, आप मुझे घटना बताएं। जी, हाँ जी। तो उस समय मैं छोटा ही था, बाबा की सेवा में था। तो हमारे बहुत पुराने जो गुरु भाई थे हमसे विरोध करते थे। हाँ। और इतना विरोध कि बाबा ने बोला इनसे बच कर आना, नहीं तो तुम्हें पीट न दें। हाँ। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं सेवा में था। तो जो सेवा में होता है थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि मैं बाबा का कृपा पात्र ज्यादा हूँ। जी। तो वो उतना तो नहीं था, लेकिन अब सब संत आरती कर रहे थे। हाँ। स्तुति कर रहे थे, उसमें मैं बीच में आना जाना। हाँ। तो जो पुराने महात्मा थे गुस्सा हो गए। हाँ। इस बालक को तनिक भी बुद्धि नहीं है। हाँ। आरती के बीच में आना जाना किसी को वर्जित है, भगवान और भक्त के बीच में। हाँ। लेकिन हम व्यवस्थापक हैं। तो अब वहाँ हमने गलती ही हुई एक तरह से। तो हमारे जो गुरु भाई थे वो गुस्सा हो गए। बोले मूर्ख, सेवा में आ गया है लेकिन इसको बुद्धि नहीं है। बाबा ने इस बात को सुन लिया। हाँ। तो बाबा बोले अरे सदभैया तुम लोग आरती पूजा कर रहा है कि ये काहे का मंथन कर रहा है अपने बुद्धि में। तो सबने बोला नहीं सरकार क्षमा चाहते हैं। बोले बात बताओ क्या। तो उन्होंने बोला ये साधु जो है हम लोग आरती कर रहे हैं, बीच से निकल के चला गया, खंडित कर दिया आरती को। बाबा ने बोला बच्चा पहले तो आने जाने से तो आरती खंडित नहीं होती है। अगर तुम्हारा चित्त हमारे में है तो हम में ही रहेगा। तुम्हारा चित्त इसमें है तो इसमें रहेगा, इसी में रहेगा। हाँ। और बच्चा ये साधु को तुम जानते हो कौन है ये? हाँ। क्योंकि वो आपको छोटा मानते थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ देवदास नाम है इसका। हाँ। और अभी इसको नाक पोछने की ढंग नहीं है, सेवा में आ गया। साधु साधु ही होते हैं। हाँ। बाबा ने कहा बच्चा बालक, हमने कहा जी सरकार आओ मेरे सामने। बाबा ने चरण रखा मेरे सर पे। बच्चा नेत्र बंद कर। मैंने नेत्र बंद कर लिया। बच्चा तुम देख कौन है तो मुझे सपने जैसा दिखने लगा सब चीज। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं। हाँ। ऐसे दिखने लगा। बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला भरत दास। भरत दास। हाँ। अच्छा। बच्चा तुम कहाँ हो? मैं यहीं आश्रम में हूँ। बच्चा तुम्हारी मृत्यु हो रही है। हाँ मुझे सांप ने काट लिया। बच्चा और पीछे जाओ। तुम कौन हो? अभिलाष दास।
बच्चा और पीछे जाओ हम्म। तो 3 जन्म तक चले गए। और तीनों जन्म में आप बाबा के सेवक थे। इस जन्म में हाँ। भरतदास, भरतदास, अभिलाष दास। उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में थे। उससे पहले आप गृहस्थ आश्रम और में उसमें थे। भी बाबा के साथ हैं, बाबा के जुड़े साथ। हुए। अच्छा। तब बाबा ने पूछा इन लोगों को कि बच्चा भरतदास को जानते थे तुम लोग, तुम्हारे साथ का साधु था? बोले हाँ। उसको जिसको सांप ने खा लिया था? हाँ बच्चा, उसकी सांप ने काट लिया, वही तो है ये। अब बाबा बोले सबको, अगर तुम्हें बोले कि इसको दंडवत करो तुम लोग तो करोगे? तो सब बोलने लगे सरकार जो कहेंगे वो करेंगे। हाँ। तो बाबा हंस के बोले अरे बच्चा, अभी दूसरी काया में रहने दो, इसका अपमान मत करो। ये तो ये सब कहानी हुई है। हाँ, मतलब बाबा सब सुनते थे। हाँ। बाबा प्यार भी करते थे, करुणा भी थी, पर दंड भी देते थे। हाँ, अपनी विनम्रता के साथ। आजकल लोग सिद्धि की जगह चमत्कार का प्रदर्शन करते हैं, वो सिर्फ प्रदर्शन करते हैं। मैं आपसे एक चीज जानना भी चाहूंगी और चाहूंगी कि सब लोग इसको स्पष्ट जाने भी कि सिद्धि शांत करती है, सिद्धि चमत्कार नहीं है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं भ्रम कितना है। इससे हमारे समाज में भ्रांति बहुत हो गई है। हाँ जी, आजकल बहुत है। और वास्तविकता यह है कि चमत्कार भी कोई वास्तविक चमत्कार नहीं है। जो जीव को भ्रम में डाल दे वो चमत्कार नहीं। और सिद्धि जब प्राप्त होती है जीव को तो वो शांत हो जाता है। सिद्धि का मतलब है शांत हो जाना। हाँ। भगवान बुद्ध को जब सिद्धि प्राप्त हुई, मौन हो गए। हाँ। देवराहा बाबा को जब प्राप्त हुई, संसार से अलग। ऐसे ही ऋषि मुनि किसी को भी जब सिद्धि मिलती है वो सब चीजों से अलग हो जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। चमत्कार से बाबा बोलते थे बच्चा जो चमत्कार करे वो कभी साधु नहीं। बाबा की सीधे सीधे थी, बच्चा साधु कभी चमत्कार नहीं करता। अगर कोई अकस्मात लीला हो गई, घटना हो गई, ईश्वर कृपा हो गई, दया करुणा में हो जाता है, लेकिन चमत्कार साधुओं के लिए। और बाबा ने सख्त मना किया, बच्चा कभी चमत्कार के चक्कर में मत। तो चमत्कार अच्छा नहीं। और आज के समय में चमत्कार है तो नमस्कार। हाँ, वही चल रहा है। इसलिए जो आम व्यक्ति है जो सच में भक्त बन सकता है वो दिग्भ्रमित हो गया है। भक्त नहीं रहता। हाँ, वो छोटी छोटी चीजों के लिए जाने लग जाता है। ये सवाल आपकी मर्जी पर है, आप इसका उत्तर दे या ना दे, ये मेरी जिज्ञासा है। जी। बाबा से आपने खेचरी मुद्रा क्रिया योग सीखा? हाँ, आप अभ्यास करते हैं और अब करवाते भी हैं अपने साथ। आप सिखाते भी हैं? हाँ। इसकी कोई पात्रता होती है? पात्रता जैसे साधक है। हाँ जी। अब उसको खेचरी मुद्रा सिद्ध करवाएंगे। हाँ। महीनों लगता है। हाँ। जीभ में दर्द बहुत होती है। हाँ। तो बाबा ने बोला बच्चा जिसको हो जाए मान लो साधक है, नहीं हो तो वो भोजन भट्ट है। अच्छा, भोजन भट्ट है। समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ गए। तो बाबा ने बोला फिर उसको दूसरे मार्ग में लगा दो, भक्ति में लगा दो, ज्ञान में लगा दो, वैराग में लगा दो। और जिसने कर लिया खेचरी मुद्रा उसको योग मिल गया। तो ये मार्ग है, अलग अलग मार्ग है, सभी के लिए है। आपने भक्ति की बात की, भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलती है। कृपा से मिली हुई है, सबको मिली है। क्या सबको मिली है? सभी जीव को मिला है, पशु को भी, पक्षी को भी मिला है। हाँ। अगर उसके अंदर भक्ति ना हो तो अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भटकता क्यों अगर सबको भक्ति मिली है? भक्ति है लेकिन वो एक बंधन वाली भक्ति है। बंधन खुल गई, ईश्वरीय भक्ति हो, वही भक्ति है, वही आसक्ति है, बंधन से युक्त है। और जैसे ही बंधन खुल गया तो
संसार की भक्ति से ईश्वरीय भक्ति है। अब मैं बाबा की छोटी छोटी घटनाएं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये इसलिए है कि मैं जानती हूँ कि एक समय बहुत सीमित होता है, लेकिन ये बात दुनिया तक जरूर जानी चाहिए, और ये बाबा का ही आदेश है कि बातें दुनिया तक जाए। बहुत सारे प्रधानमंत्री, बहुत सारे संतरी हो या मंत्री हो, बाबा के चरणों के नीचे आए हैं जी। पर बाबा ने एक को हाथ से आशीर्वाद दिया और वो इस देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बनी। हाथ रख के आशीर्वाद नहीं, दूर से हाथ हाँ। से, हाँ, हाथ से आशीर्वाद दिया। तो वहां चरणों से क्यों नहीं दिया? नहीं, चरण भी देते थे बाबा। अच्छा, हाथ तो बाबा आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी उस समय बहुत बड़ी समस्या थी उनके साथ, बाबा के साथ ना नहीं, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा हाँ गांधी के हाँ साथ। हाँ तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। हाँ, तो बाबा बार बार हाथ से समझा रहे थे थे। और वो हाथ को, बाबा की हाथ की रेखाओं को उसको देख रही थी। अच्छा, जी। हाँ। रहस्य ये है। हाँ, तो उन्होंने कहा बाबा मैं आपके हाथ को ले लेती। ये उन्होंने बोला? हाँ। अच्छा, बाबा ने कहा जा, ये हाथ तुम्हारा ही है। अच्छा, तब वो चुनाव चिन्ह में बदल गया। वहां से आके तुरंत उन्होंने चुनाव चिन्ह बदल दिया। समझ रही है? हाँ जी। और जीत गई। हाँ, और इतनी बहुमत से जीती, जबकि उससे पहले की स्थिति बहुत ये थी कि पार्टी भी रहेगी कि नहीं रहेगी। जी। तो वहाँ बाबा ने बोला जा, ये हाथ तुम्हारा ही है। हाँ तो वह लेके जा रही हूँ। हाँ माता तुम्हारा है ये हाथ, ले जा। हाँ, अब उन्होंने राजनीतिक हम्म, दिमाग लगाया, हम्म, बाबा ने आध्यात्मिक आध्यात्मिक दिमाग लगाया। जी। सबने देखा है उस उत्सव को, पूरी दुनिया ने देखा है, राम मंदिर जी। पूरे उत्सव को देखा है, और ये भारत के लिए एक बड़े गौरव की बात रही है। जी। मैं विवाद पे बिल्कुल बात नहीं करूंगी आप जैसे संत के आगे, मैं संवाद करूंगी। जब इनविटेशन आया और जब इनविटेशन को हमने खोला, पहले ही पेज पर देवराह बाबा का तस्वीर थी। जी। इसके पीछे का कारण? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? बाबा ने। बाबा ने। राजीव गांधी यही इसी जगह पे है। हाँ जी। नारायण दत्त तिवारी थे उस समय मुख्यमंत्री, बूटा सिंह जी थे। हाँ। बाबा ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, कल ही जाके वहाँ ताला खुलवाओ। राजीव गांधी जी ने बोला, बाबा ने आदेश दिया। नारायण दत्त तिवारी जी बोले, ताला खोलने के बाद विवाद बहुत हुआ। अरे बच्चा, मैं आदेश देता हूँ, सारा विवाद मैं संभाल लूंगा। दूसरे दिन ताला खुल गया, आरती पूजा होने लगी। आप इंटरनेट पे देखेंगे, एक फोटो है जिसमें श्रीश चंद्र दीक्षित जी अपने सिर पे ईंट रखे हुए हैं। हाँ। मैं भी ईंट को पकड़ा हुआ हूँ। हाँ। और बाबा चरण रखे। शिलान्यास किसने किया? बाबा मचान पे बैठ करके शिलान्यास। भविष्यवाणी 35-36 साल पहले कर दी। फिर बाबा के समक्ष स्वामी वामदेव जी, अशोक सिंघल जी और तमाम लोग इसी जगह पे वृंदावन में ही बोले कि बाबा भगवान राम की मंदिर कैसे बनेगा। सबको बहुत कठिन लग रहा था। बाबा बोले, बच्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी धर्म के लोग मिलकर बनाएंगे इसको और सबका निर्णय होगा इसमें। अच्छा, और ऐसा ही हुआ कोर्ट के आदेश पर। हाँ। किसी को विश्वास नहीं था। हम लोग सोचते थे कभी एक हो ही नहीं सकते। जब आदेश हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे श्री रंगनाथ मिश्रा जी, बाबा के अनन्य भक्त रहे। उनके कोई शिष्य थे, उनका फोन आया, महाराज जी आज आदेश हो गया। हमने बोला क्या आदेश हुआ? बोले राम मंदिर, भगवान राम मंदिर अब बन जाएगा। तो हमने कहा आदेश में क्या आया? बोले 5 जज बैठे थे। अच्छा, और हाँ, सारे धर्म के थे, सारे धर्म के जज बैठे थे। हाँ। आपको याद है? महाराज जी बोले कि आपको याद है बाबा ने ये बाणी बोला था? मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, एकदम से आंसू निकल पड़े, हाथ कांपने लगा मेरा कि महापुरुषों की वाणी का रहस्य कितना रहस्यात्मक होता है। और
सभी लोग सोचते थे कि ये लोग सब बैठेंगे, पूरे मुख्य मुख्य नेता बैठेंगे, ये बैठेंगे, और देखिए संविधान ही बैठ गई पूरी। बिल्कुल सत्य है, और वो भविष्यवाणी बिल्कुल ठीक है। भविष्यवाणी से मैं आपको एक सवाल पर उस जगह लाकर लाऊंगी। मुझे लगता है ये बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि वो आपके पिता, परम पिता दोनों ही थे। बाबा ने जब महासमाधि ली, वो वक्त आपने करीब से देखा। जी। क्या ये सत्य है कि आपने बाबा से विनम्र निवेदन किया कि कायाकल्प कर लीजिए और रह जाइए? हाँ, मैंने प्रार्थना। तो बाबा ने जाना क्यों स्वीकार किया? समाधि से 1.5 महीना पहले बोला। हाँ, क्या हुआ था? बाबा ने 6 महीना पहले, बाबा के एक शिष्य थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे, गृहस्थ थे, और उनको आगम निगम का ज्ञान था। बाबा ने उनको बुलवाया और बोले कि बच्चा मुहूर्त निकाल। तो उन्होंने बोला कि आप किस चीज की मुहूर्त निकाल रहे हैं? बोले बच्चा, मैं ये पंचतत्व को, शरीर को पंचतत्व में विलीन करना चाहता हूँ। तो बोले कि गुरुदेव किस चीज का मुहूर्त निकाले? आप मुहूर्तों के मुहूर्त हैं, आप हमें ये इस तरह से क्यों उलझा रहे हैं? तब हंस के बाबा ने बोला, भगवान श्री कृष्ण इस धारा धाम से कब गए? तो उन्होंने गणित करके सारा देख के बताया, योगिनी एकादशी। हाँ, योगिनी एकादशी, जिसका बहुत महत्व है। इसका नाम ही योगिनी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। अच्छा बच्चा, यही मुहूर्त मेरे लिए उत्तम। अब इस सुन करके मैं बाबा से रोज पूछूं, बाबा बोले अरे बच्चा, अब समय नहीं है, हमारे रहने का समय। मैं हर प्रकार से कोशिश किया कि ऐसे वैसे। फिर एक दिन संध्या के समय बाबा के पास बैठे थे, मैंने बाबा से बोला, सरकार आप पुनः कायाकल्प कर। बाबा बोले बच्चा, उसके लिए अब समय, देश, काल, परिस्थिति अनुकूल। हमने बाबा से प्रार्थना किया, गुरुदेव आप पर काया प्रवेश करें। बाबा ने कहा, बच्चा तुम्हें परकाया प्रवेश का मतलब अर्थ पता है? हमने बोला कि आपसे ही सुना है कि किसी भी दूसरे व्यक्ति के शरीर में अपने आत्मा को प्रवेश करवा देना, अपने सूक्ष्म शरीर को उस मृतक स्थूल शरीर में प्रवेश करके उसमें गतिविधि करके और उस शरीर को धारण करना। बाबा हंसने लगे, हंस के बोले, बच्चा तुम्हें पता है मेरा शरीर कैसा है? ये शरीर दिव्य है बच्चा, ये मल मूत्र विकार से रहित है। और बच्चा देवदास, तुम्हारा शरीर तो मल मूत्र विकार से भरा हुआ है। बच्चा तू तो हमारा सेवक है, हमारी श्रद्धा है। इंद्र आदि देवता भी अगर हमसे बोले कि हमारा शरीर धारण कर लीजिए आप, बच्चा वो भी मेरे योग्य नहीं है। तो बच्चा मैं परकाया प्रवेश कैसे करूं? तो हमने बोला बाबा कोई और रास्ता होगा, कोई और तरीका होगा। बाबा बोले बच्चा, इससे सुंदर कोई और तरीका नहीं है कि मैं अपनी ही बनाई हुई इस निर्माण में विलीन हूं। उस प्रकृति को साधा हमेशा उसी में लीन हो जाऊं। मैं अपनी ही बनाई हुई निर्माण में विलीन हो जाऊं, और मेरा जो स्वरूप है सर्वत्र एक समान स्थित है। इससे बढ़ के कोई साधना नहीं है, और यही उचित है। अब ज्यादा कुतुर कुतुर मत करना, बाबा का ये सब। अच्छा, कुतुर मतलब ज्यादा मत बोलो। आज के साक्षात्कार का अंत और समापन तो नहीं हो सकता। मेरा आपसे अंतिम सवाल नहीं, एक निवेदन है
कि आप इस साक्षात्कार को मंत्र के साथ पूर्ण करें। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम नमो नमः गुरुजी नमो नमः। नमो नमः गुरुजी नमो नमः। ओम नमो नमः बाबा नमो नमः। नमो नमः बाबा नमो नमः। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। प्यारी यमुना मैया की जय। जय श्री राधे। देवराहा बाबा सरकार की सभी प्राणियों को असीम कृपा आशीर्वाद, उनकी दया उनकी कृपा आपके जीवन में सदैव है, सदैव रहेगा। अनुभव करिए और जीवन का आनंद लीजिए। गुरुदेव की कृपा से। राधे राधे। श्री राधे श्री राधे। आपको मेरा सादर प्रणाम। गुरु कृपा है। जब देवराहा बाबा समाधि में लीन होने वाले थे तो देवदास बाबा ने बड़ा विनम्र और करुण निवेदन किया कि बाबा आप यहाँ पर रह जाओ। जानते हैं बाबा ने उनको क्या आदेश दिया? बाबा ने कहा अब ये जो मचान है इस पर तुम विराजमान हो सकते हो, तुम गुरु मंत्र दे सकते हो, तुम मेरी शिक्षाओं को आगे बढ़ा सकते हो। और कोई भी होता तो झोली फैला करके ये बाबा से तुरंत ले लेता। पर जानते हैं इस संत ने दोनों हाथों को करबद्ध प्रणाम किया और बोला ये सब मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने सुना है कि जब हम गुरु दीक्षा देते हैं, हम गुरु मंत्र देते हैं तो अपने भक्त को संपूर्ण स्वीकार कर लेते हैं, उनके पाप और दुख और कष्टों को आत्मसात कर लेते हैं। ये कैसे होगा? तो देवराहा बाबा ने उन्हें कहा कि ये तुम करना तो शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कष्ट, वो पाप, वो जो भी दुख है वो मैं हरूंगा। ऐसे हैं देवराहा बाबा और ऐसे हैं देवदास बाबा।